नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और आज मेरे बैकग्राउंड में आप ऑलरेडी देख सकते हैं, अभी हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेक्रेटरीट में। और आज के दिन में खबर मिली है कि कैबिनेट मीटिंग होने वाला है। कैबिनेट मीटिंग में क्या चर्चा होगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो डिस्क्लोज़ भी नहीं किया जाता है। लेकिन एक मुद्दा जिसे 2018 से हम फॉलो अप कर रहे थे रिगार्डिंग एसएसए टीचर यानी कि ISSE टीचर्स के रेगुलाइजेशन को लेकर, जहां स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही 2018 को उन्हें एश्योरेंस दिया गया था कि 400 कर ईच ईयर सीनियरिटी बेसिस में उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, स्टेट गवर्नमेंट का ही नहीं, 2019 को बीजेपी जो सरकार है, जो पार्टी है, उनका मैनिफेस्टो में भी उन्होंने मेंशन किया गया थी कि जो एसएसए टीचर है उन्हें सीनियरिटी बेसिस में रेगुलाइज किया जाएगा। बस DPC में उन्हें रेगुलाइज किया गया। साथ ही साथ एक ही बार हुआ है, 2021 को 400 लोगों को रेगुलाइज किया गया। उसके बाद कोई 400 कर जो मुद्दा या फिर जो एश्योरेंस दिया गया था कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही साथ जो पार्टी के द्वारा, वो फुलफ़िल नहीं किया गया, जिसके चलते एजिटेशन की गई है और कई मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। और मैं बता दूं, लगातार रिपोर्ट तो हम बना ही रहे थे। तो 2 दिन पहले जब हमें मौका मिला कंसर्न मिनिस्टर से सवाल करने के लिए रिगार्डिंग रेगुलाइजेशन को लेकर, तो उनके तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव नोट में काम कर रही है और CM खांडू कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है उनके रेगुलाइजेशन को लेकर। तो ये जो स्टेटमेंट जो कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से जो दिया गया था, उसी सिलसिले में हम जो असत्ता यानी कि जो एसएसए टीचर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है ये स्टेटमेंट को लेकर। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी यूनिट है, उनके तरफ से भी मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही है, उनके तरफ से भी अपील रखा जा रहा है, उसके बारे में उनसे हम चर्चा करेंगे। चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और चर्चा करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आसता के प्रेसिडेंट सहित जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। और 2 दिन पहले जब हमने कंसर्न मिनिस्टर से सवाल रखा था इनके अल्टीमेटम को लेकर और साथ ही साथ इनके डिमांड को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि थोड़ी देर रुकिए और जल्द ही एनी टाइम CM खांडू की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन क्या अनाउंसमेंट किया जाएगा वो तो नहीं कहा, लेकिन उनकी तरफ से बस ये कहा गया था कि पॉजिटिव नोट में गवर्नमेंट काम कर रही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे जब उनका मीटिंग हुआ था, आसता का फेडरल मीटिंग होने के बाद में अभी डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहा है, उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है वो भी मीडिया में आकर वो अपनी तरफ से अपील रख रहे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट साथ ही साथ गवर्नमेंट को लेकर। तो अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो है, तो उनसे हम सीधे जानेंगे जो कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था। तो फिर से आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम सीधे ही जानना चाहेंगे जो कंसर्न मिनिस्टर का जो आया था स्टेटमेंट। Minister Education has invited us day before yesterday. हम लोग का जो CB आसता का जो डेलीगेशन से उनका तरफ से हम लोग को बुलावा आया था। तो उनके साथ हम लोग कई सारा इशूज़ में डिस्कस हुआ है। हम लोग का डिमांड जो हमारा 19 तारीख को 19 जो हमारा अगस्त का जो फेडरल मीटिंग में जो हुआ था, हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग इसी बात को रखा है कि हमारा जो रेगुलराइजेशन अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड पेज जो आपका ये में बीजेपी मैनिफेस्टो और आप लोग का सरकार का जो दावा रखा गया था, उसी को ही हम लोग रिमाइंड दोबारा किया है। इन एडिशनल जो हमारा पहले जो हम लोग मेमोरेंडम्स में दिया था, इसमें से बहुत सारा पॉइंट्स था, इसको हम लोग भी उसमें डिस्कस किया, ट्रोली डिस्कस किया, इंक्लूडिंग आपका इन्हेंसमेंट ऑफ सैलरीज फॉर अदर एम्प्लॉइज़। जो हमारा टीचिंग को छोड़ के कुछ टीचिंग्स भी है, जैसे PTI है, वोकेशनल से, देन आपका रिसोर्स पर्सनस, देन आपका अभी जो न्यूली इंडक्टेड PRT एंड TGT जिनका सैलरी 15,000 है और 20,000 है, इंक्लूडिंग जो रेजिडेंशियल स्टाफ्स, SPO स्टाफ, इससे प्रोजेक्ट ऑफिस, देन आपका DPO स्टाफ्स, ये सारा लोग को वन टाइम सॉल्यूशंस करके इन लोग का भी सैलरी आपका इन्हेंसमेंट कर देना है बोल के हम लोग इसी बात पे भी बहुत चर्चा किया। देन हमारा जो हम लोग का जो मुद्दा था, स्पेशली अनाउंसमेंट जो 2006 से लेके जो 2018 तक का जो हमारा टीचिंग पैटर्निटी आता है, जिनको स्टेट का तरफ से टॉप अप दिया जाता है, टॉप अप एडिशनल जो स्टेट एक्सचेकर से दिया जाता है, उनके लिए, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस हम लोग ने कहा है कि मिनिमम आपका जिसका 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हो चुका है, उनको आप लोग का सरकार का ड्यूटी है कि उसको डायरेक्ट रेगुलराइजेशन दे देना है। यह आपका सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, तो उसको आप लोग फॉलो करना चाहिए। जबकि हमारा अभी एट प्रेजेंट में 17 to 16 इयर्स कम से कम हम लोग का टीचिंग एक्सपीरियंसेस हो चुका है, जो आप लोग का डिपार्टमेंट और आपका ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल करे आप मैंने सेटिस्फैक्ट्री हम लोग सर्विस दे चुका है।
तो इसी बात पे हम लोग डिस्कस किया। तो मंत्री साहब ने कहा ही विल कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर, और बहुत ही जल्द इसका कैबिनेट में भी चर्चा होगा और इसके बाद में इसका डिसीजन दिया जाएगा। तो उनका सुझाव ये है कि बात हम लोग से क्या है, तो बात यही रखा गया है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड इवन द चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। सो सीबी आसाता आप लोग स्ट्राइक पे मत जाइए। तो हम लोग ने इस चीज़ को रेस्पेक्ट करते हुए हमारा जो हम लोग 19 तारीख को हमारा डिस्ट्रिक्ट का तरफ से सारा डिस्ट्रिक्ट फेडरल्स को हम लोग सुझाव दिया था कि आप लोग 25 से लेके 30 अगस्त तक हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग आप लोग कंडक्ट करना है। इसके बाद में मोडस ऑपरेंडी जो एजुकेशन का मोडस ऑपरेंडी को आप लोग का तरफ से बाय कंसल्टिंग द मास टीचर्स अपना डिस्ट्रिक्ट का क्या सुझाव है वो आप लोग रिटर्न फॉर्म में हम लोग को सबमिट करने के लिए बोला है। तो अभी तक 30 अगस्त आया नहीं है और कई सारा डिस्ट्रिक्ट्स में उसका प्रिलिमिनरी इन लोग का डिस्कशंस मतलब मीटिंग हो रहा है। तो लेट द रिपोर्ट कम, इनका पूरा आने दीजिए। इसके बाद में हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। इफ नेसेसरी हम लोग और एक बार 5 सितंबर टीचर्स डे के बाद में हम लोग ज़रूरत पड़ने से अनदर विल कंडक्ट ए फेडरल मीटिंग। देन हम लोग ऑफिशियली अगर अनाउंसमेंट तब भी नहीं होता है देन हम लोग अपना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मूवमेंट को हम लोग उसी पे हम लोग अनाउंसमेंट कर देगा। बोलो जी, अभी ओवरऑल आपने, क्योंकि हम फॉलोअप कर रहे थे रिगार्डिंग ऐसे टीचर्स का रेगुलाइजेशन को लेकर, आपने ओवरऑल मुद्दा को आपने लेकर बता दिया, जैसे दूसरे टीचर्स का पीआरटी का पेमेंट एनहेंसमेंट को लेकर। लेकिन हम सीधा जानना चाहेंगे कि आपका रेगुलाइजेशन को लेकर क्या सीएम जो कंसर्न मिनिस्टर उनका भी वही कहना था कि गवर्नमेंट पॉजिटिव नोट में है, यही उनका कहना था, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, उनका तरफ से वो हम लोग को क्लियर बोला है कि उसका तरफ से अनाउंसमेंट हमारा तरफ से ऑलरेडी प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑनरेबल सीएम साहब से हुआ है। उसके बाद में उसका दोबारा और चर्चा करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल उसका पॉजिटिव रहिए। आप लोग एजिटेशन में बिल्कुल मत जाइए। तो उनका यही सुझाव है। तो इसको हम लोग उसको फाइनल नहीं किया है, लेकिन उसको हम लोग कीप इन एविडेंस में रखा है। क्योंकि हमारा कीप इन एविडेंस रखने का कारण ये है, हम लोग भी एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है। हमारा सारा जितना भी 26 फेडरल्स को हम लोग ने एक माइन्यूट रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है कि 30 अगस्त तक वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना टीचर्स का सुझाव लेने के बाद में उसके बाद वहाँ से एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट होगा, वही हम लोग को प्लेस करेगा। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग दोबारा फेडरल मीटिंग कॉल करके मोडस ऑपरेंडी को उसी मीटिंग में ही चर्चा करके हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, अगर अनाउंसमेंट नहीं होगा तो। बोलो जी, और जैसे आपने कैबिनेट मीटिंग को भी लेकर बात मेंशन किया, तो आज के दिन कैबिनेट मीटिंग होने वाला है, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? ऑलरेडी जैसे कंसर्न मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि पॉजिटिव नोट में है और थोड़ा रुकने के लिए कहा है आपका एजिटेशन को लेकर। आप सीएम खांडू को या फिर कंसर्न अथॉरिटीज़ जो ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर ही रहे, तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा आज के कैबिनेट मीटिंग को लेकर? हम वो भी जानना चाहेंगे। कैबिनेट अफेयर्स का जहाँ तक बात है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है और उस मैटर में हम लोग को डिटेली हम लोग को बताया नहीं जाता है। और इस विषय में अगर आपका माध्यम से हम लोग को जान रहा है कि आज कैबिनेट है, आई होप सो कि आज का बहुत बड़ा दिन है और हम लोग भी भगवान से प्रे करेगा कि आज ही अनाउंस हो जाओ, ताकि हमारा ये सब जितना एजिटेशंस वगैरह है वो सब नहीं करेगा। और इसी आपका माध्यम से भी हम ये बताना चाहेगा कि जब 19 को हमने फेडरल मीटिंग ये किया था और इसी विषय पे हमने रिजोल्यूशंस को हमने मंत्री साहब को भी दिया है, बताया है कि हम लोग ने सिर्फ रेगुलराइजेशन के लिए सिर्फ हम लोग नहीं मांग रहे हैं, हम लोग चिंता ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो आपका लिटरेसी रेट को लेके जो इस बार हमारा जो सीबीएसई का लिटरेसी रेट जो बहुत गिरा है, इस विषय पे भी हम लोग चर्चा किया है कि हमारा टीचर का ये कार्यक्रम है, ये हम लोग का टारगेट है कि इस साल लास्ट ईयर का कंपेरेटिव्स में हम लोग फुल कोशिश करेगा कि लिटरेसी रेट को बहुत ऊंचा तक ले जाएगा। मिनिमम कम से कम इस साल से अनदर 10 to 15% और ग्रोथ करने देगा। तो ये हम लोग का, इसीलिए हम लोग ने इस हिसाब से भी मंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को टीचर को एजुकेशन करने मत दीजिए। ऐसे करने से हमारा बच्चों का ऊपर में शिक्षा और एजुकेशन में इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग पॉलिसी डिसीजन ले लीजिए। तो ये पॉलिसी डिसीजन, ये मुद्दा आज का नहीं है, हम लोग इस विषय पर भी चर्चा किया है। और
ज़्यादा सवाल तो नहीं है बुलू जी, ऑलरेडी एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने सारी चीज़ बता दी। और जाते जाते हम भी यही कहना चाहेंगे कि अराउंड 6000 ऐसे टीचर्स हैं जो स्टेट वाइड सर्विस दे रहे हैं सिंस वेरी लॉन्ग। एंड ये मुद्दा जो उनके तरफ से उठाया गया है, इट्स नॉट वेरी न्यू। 2018 को ही गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें एश्योरेंस दिया गया था, इसीलिए वो भी बारंबार सेक्रेटरीट के दरवाजे खटखटा रहे, कह सकते हैं। मिनिस्टर कह लीजिए, चीफ मिनिस्टर। देखना ये होगा कि आज के दिन जब कैबिनेट डिसीजन होता है, कैबिनेट मीटिंग होता है, उनके बारे में क्या चर्चा की जाती है और जो एक्सपेक्टेशन ऐसे जो असाता के मेंबर्स हैं वो रख रहे हैं कि कैबिनेट डिसीजन में उनका जो रेगुलाइजेशन को लेकर वो पास करेंगे डिसीजन, वो देखना होगा कि वो करते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा जस्ट इन केस अगर कैबिनेट में डिसीजन पास नहीं भी होता है, उनके तरफ से 30 अगस्त का समय दिया गया है, अगर उस तक भी अगर नहीं होता है अनाउंसमेंट 5 सितंबर में सारे स्टेट जहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया जाता है उसी समय को देखने को मिलेगा। टीचर ही रास्ते में उतरकर उनके हक के लिए वो लड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट उनका डिमांड्स को फुलफिल करते हैं कि नहीं। हमारे साथ लगातार बने रहे इस रिपोर्ट को लेकर।